Hello students, welcome in English classes with Sir जी। स्टूडेंट्स, आज का मेरा जो टॉपिक है वह है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जिस प्रकार से वर्ड्स को इंग्लिश की बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, वैसे ही पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो इंग्लिश में जान डालते हैं। परंतु जिन बच्चों की पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में नॉलेज नहीं होती है, उन्हें यह नहीं होता कि पार्ट ऑफ स्पीच कहते किन्हें हैं, उन्हें बच्चों को अक्सर इंग्लिश में प्रॉब्लम फील होती रहती, प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है। इसलिए आज मैं जो आपके सामने टॉपिक लेके आया हूं पार्ट ऑफ स्पीच का, वो मैं आपको इतनी इजी तरीके से समझाने जा रहा हूं, बहुत आसान तरीके से समझाने जा रहा हूं कि आपको पता लग जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच कहते किसे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, और पार्ट ऑफ स्पीच जो बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए क्यों जरूरी है समझना। आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो से बने रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया तो कर लीजिए, क्योंकि आप जब मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपका ऐसा कोई भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम नहीं होगा जो मेरे इस चैनल के द्वारा क्रैक ना हो। एक क्वेश्चन आपका गवर्नमेंट एग्जाम में इसी से पूछा जाएगा। इसलिए आप मेरे साथ चैनल से जुड़े रहिए। और आज मैं जो आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताने जा रहा हूं, उसके बारे में अच्छी तरह से देखिए कि पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच तो मोस्टली स्टूडेंट को यही नहीं पता होता कि पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या है। मालूम ये तो मालूम टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच कहते किसे हैं। मैं तो प्रॉब्लम ये कि इसे कहते किसे हैं, हमें ये समझना है और बहुत ही इजी मेथड से समझना है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, फिर आपको बताता हूं कि जैसे यहां पे सेंटेंस है, राधा इज गोइंग टू द मार्केट विथ हर मदर इन इवनिंग। तो यहां पर देखिए हमने एक सेंटेंस लिखा है, हमने लिखा है राधा इज गोइंग टू द मार्केट विद हर मदर इन इवनिंग। मतलब कि राधा शाम को अपनी मां के साथ बाजार जा रही है। मतलब कि इसका एक सेंटेंस का पूरा एक सेंस निकल रहा है, और सेंस को अगर दूसरे भाषा में कहें तो इसका मतलब होता है स्पीच। हमने यहाँ पे एक स्पीच दी रखी है, भाषण, स्पीच को इंग्लिश बोलते हैं भाषण, जिसका पूरा कोई ना कोई अर्थ निकलता है। तो यहां से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो है, यहां से लेकर यहां तक सेंटेंस का कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। अब वो एक ही अर्थ निकल रहा है कि राधा अपनी मां के साथ शाम को बाजार जा रही है। तो इसी को हम स्पीच कहते हैं। और इस पूरी एक स्पीच जो बन गई है, इसको हम कितने पार्ट्स में, होता है हिस्से, पार्ट्स में इसका आता है हिस्से, कि इसको हम कितने हिस्से कर सकते हैं, कितने इसके हिस्से कर सकते हैं। अगर आपको इधर ना समझ में आ रहा तो यहां पे देखिए हिस्से, और इसके कितने हिस्से या भाग कर सकते हैं। तो अब हम इसके भाग की बात करें तो इसके कितने भाग हो सकते हैं, इसके देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। मतलब कि एक छोटे से स्पीच को जब हमने यहां पे लिखा, एक सेंस को लिखा, तो छोटे से सेंटेंस को लिखने के लिए वो एक इंग्लिश के छोटे मानो अलग अलग 11 वर्ड्स को हमें इकट्ठा करना पड़ा, तब जाके कंप्लीट सेंस निकलता है। अगर हम इसको ऐसे लिखें तो इसका कोई सेंस निकलेगा। जैसे अब ऐसे समझ लीजिए तो आपको और भी समझ में आएगा। जैसे हमने एक सेंटेंस यहां पे लिखा, गोइंग द मार्केट मदर इवनिंग in her age, Radha to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब कि राधा हर विद
विद, और यहां पर राधा हो गया इज, राधा इज टू द मार्केट हर विद हर मदर इन इवनिंग। तो चलिए हम आपको ऐसे समझाते हैं, ऊपर वाले वर्ड हम देख रहे थे, मतलब कि हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा गोइंग द मार्केट विद मदर, विद गोइंग टू द मार्केट मदर इवनिंग इन हर इज राधा टू विद, मतलब हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया ये। अब आप ये बताइए कि यहां से यहां तक जब हमने एक सेंटेंस लिखा, क्या इसका कोई सेंस निकल रहा है? तो आपका जवाब होगा सर इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, क्योंकि उल्टा सीधा लिखा हुआ है। परंतु इसी चीज को जो हमने एक सिस्टेमेटिक ढंग से लिख दिया तो इसकी एक स्पीच निकलने लगी है, और इसी स्पीच को जब हम इससे किए तो इसके हिस्से कर दिए हमने अलग। तो कहने का मतलब है कि जब हम सेंटेंस को सिस्टेमेटिक ढंग से लिखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, और इसके जो हमने हिस्से किए उसी को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अगर हम इसको सिस्टेमेटिक ढंग से ना लिखकर इधर उधर लिखेंगे तो उसका सेंस नहीं निकलेगा। तो पार्ट ऑफ स्पीच में हम इसी चीज को सीखते हैं कि हमें कौन सी चीज कहां पे लिखनी, कौन सा वर्ड कहां पे लिखना, सेम इस तरह से। और दूसरी बात यह होती है कि अब ये बड़े अलग अलग जो हमने हिस्से किए इसको कहते क्या है, हमें ये देखना है। तो जैसे कि अब यहां पे देखिए, राधा क्या है? नाउन है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग क्या है? जिरंड है। टू क्या है? प्रीपोजिशन है। दा क्या है? आर्टिकल है। मार्केट क्या है? नाउन है। विद क्या है? प्रीपोजिशन है। हर क्या है? एडजेक्टिव है। मदर क्या है? नाउन है। इन क्या है? प्रीपोजिशन है। और इवनिंग भी क्या हमारा? नाउन है। मतलब कहने का मतलब यह है कि इस छोटे से सेंटेंस को लिखने के लिए जो हमने छोटा सा एक स्पीच लिखी है, इस सेंटेंस को लिखने के लिए हमने इतने जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे नाउन होता है, हेल्पिंग वर्ब है, जीरंड है, प्रीपोजिशन, आर्टिकल है, नाउन है, प्रीपोजिशन, इस तरह से हमने इन चीजों, एडजेक्टिव, हमने इन चीजों का हेल्प ली, तब जाके हमें एक छोटा सा सेंटेंस हम लिख पाए हैं। मतलब कि हमें इन चीजों के बारे में जब नॉलेज होती है तभी हमें सेंटेंस लिख पाते हैं। और पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि जो इसके जो अलग अलग पार्ट बने हैं इससे की, ये जो अलग अलग पार्ट है यहाँ पे, जो इससे के अपने पार्ट बना है, आर्टिकल जैसे यहाँ पार्ट बने, नाउन, हेल्पिंग वर्ब, जिरंड, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कंजंक्शन, ये सब चीजें होती हैं, इसी को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। मतलब कि एक सेंटेंस के, एक कंप्लीट सेंटेंस को बनाने के लिए जो अलग अलग इंग्लिश के वर्ड यूज किए जाते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसी को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। आई होप आप अभी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पता लग गया होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब वो होता है कि जब हम कोई एक सेंटेंस लिखते हैं जिसकी कोई ना कोई सेंस निकलता है, कोई एक स्पीच होती जो, और उसके जितने हिस्से होते हैं, और हिस्से को हम जो अलग अलग हिस्से को सिस्टेमेटिक ढंग से लगाया जाता है, हिस्से को हम क्या कहते हैं, जो नीचे यहाँ पे ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, जो कि स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच के ही नाम है, उन्हीं को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट्स कितने होते हैं, इसके बारे में सोचना है। तो पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट्स कितने होते हैं इसके, अब हमें ये देखना है। तो हम बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के, यहां पर पार्ट्स की बात कर रहे हैं। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स होते हैं। पहला हमारा आता है नाउन, मान लो इसमें हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम प्रनाउन के बारे में पढ़ेंगे, प्रनाउन, फिर हम इसमें एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इसमें वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, वर्ब के बाद इसमें हम एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम प्रीपोजिशन के बारे में इसी में पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन के बारे में समझेंगे, फिर हम इसमें कंजक्शन के बारे में समझेंगे, और लास्ट में हम इंटरजेक्शन के बारे में समझेंगे कि इंटरजेक्शन किसे कहते हैं। तो मतलब है कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने पार्ट्स होते हैं, पार्ट स्पीच के 8 पार्ट्स होते हैं, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पहले हमने बताया कि पार्ट स्पीच होते क्या है, इनकी क्यों जरूरत होती है, एक सेंटेंस में कैसे पार्ट स्पीच को सिस्टमेटिक ढंग से लगाने को, और कौन से इससे कैसे हम क्या कौन सा पार्ट स्पीच का कौन सा हिस्सा होता है। अगर हम सिस्टमेटिक ढंग से लगा के हम उल्टा सीधा लिख देंगे तो सेंटेंस कोई सेंस नहीं निकलता है। तो हमने आपको बहुत ही यहाँ पे एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश की है। और फिर हमने यहाँ पे बताया है कि पार्ट ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स होते हैं, परंतु अब हम कहेंगे आर्टिकल, तो आर्टिकल जो होता है एडजेक्टिव का ही पार्ट्स होता है। प्रेपोजिशन के बारे में बात करेंगे तो प्रेपोजिशन तो होते हैं। वर्ब की बात करेंगे, वर्ब हमारे 5 टाइप्स के होते हैं, हम यहाँ पे पूरा कर सकेंगे। कंजक्शन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, प्रेपोजिशन भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, परंतु इसके बारे में अध्ययन तब करेंगे जब हम आपको इसके बारे में बताएंगे। आई होप आज के वीडियो में जो हमने आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है आपको समझ में आया है। अगर आपको समझ आया तो आप इसकी एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट ऑफ स्पीच की जो फर्स्ट पार्ट नाउन के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। और आपसे वादा करते हैं कि हम आपको नाउन के वो टॉपिक यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे और ना समझे होंगे। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो एक बार फिर मैं आपसे आग्रह करूंगा मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड बाय, थैंक यू।